क्या आपने कभी रात के आसमान में चमकती एक सफेद सी पट्टी देखी है जो अंधेरे में हल्की रोशनी बिखेरती है? वो पट्टी कोई बादल नहीं, कोई कोहरा नहीं, बल्कि हमारी खुद की आकाशगंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे किसने खोजा? क्या ये सच है कि इसमें हमारी पृथ्वी सिर्फ एक धूल का कण है? क्या इसमें एलियन जीवन के संकेत हैं? और क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में इसका जिक्र वेदों में पहले ही हो चुका था? एक ऐसी गैलेक्सी जिसकी एक एक चमकती रेखा में अरबों तारे छिपे हैं। एक ऐसी गाथा जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और शायद एक दिन इसका रहस्य हमें हमारी ही असलियत तक पहुंचा दे। क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है और सोचा है, हम इस अनंत में कहां हैं? आज हम बात करेंगे मिल्की वे यानी हमारी आकाशगंगा की, जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत यात्रा हमारी आकाशगंगा की ओर। मिल्की वे यानी आकाशगंगा वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौरमंडल मौजूद है। यह एक स्पाइरल शेप यानी सर्पिल आकार की गैलेक्सी है। आपने शायद साफ रात में आसमान में एक सफेद रेखा जैसी चीज देखी हो। वो ही है मिल्की वे की एक झलक। इसमें करीब 100 से 400 अरब तारे हैं। हाँ, आपने सही सुना, अरबों तारे। और इसमें से एक तारा है हमारा सूरज। जी हाँ, हमारा सूरज सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस विशाल गैलेक्सी का। मिल्की वे का डायामीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर है। मतलब अगर आप एक रोशनी की किरण बनकर भी इसको पार करना चाहें तो उसमें भी 1 लाख साल लग जाएंगे। इसके सेंटर में है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसकी मास यानी द्रव्यमान हमारे सूरज से 4 मिलियन गुना ज्यादा है। मिल्की वे शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इसे दूध की नदी कहा गया, लेकिन भारत में इसे आकाशगंगा कहते हैं, यानी आकाश में बहती एक पवित्र नदी। जैसे गंगा नदी पृथ्वी पर है, वैसे ही गगन में भी एक गंगा है। मिल्की वे की वैज्ञानिक खोज की शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी में, जब गैलीलियो गैलीली ने पहली बार दूरबीन से आसमान देखा। उन्हें समझ आया कि वो धुंधली सी पट्टी हजारों लाखों तारों का समूह है। बाद में विलियम हर्शल और एडविन हबल ने विस्तार से बताया कि ये पूरी की पूरी एक गैलेक्सी है। एडविन हबल ने ये भी बताया कि ऐसी लाखों आकाशगंगाएं और भी हैं। अब सवाल आता है, मिल्की वे बनी कैसे? लगभग 13 से 6 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ था, उसके बाद गैस और डस्ट के बादल इकट्ठा हुए और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण ये घूमने लगे। घूमते हुए इन्होंने एक डिस्क का आकार ले लिया और बन गई हमारी आकाशगंगा। मिल्की वे के अंदर 100 से 400 अरब तारे, 100 अरब से ज्यादा ग्रह, गैस और डस्ट के विशाल बादल और ब्लैक होल्स, पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार्स और जाने क्या क्या हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे जैसे कई सोलर सिस्टम इसमें मौजूद हैं। शायद कहीं किसी और ग्रह पर भी जिंदगी हो या कोई हमसे ज्यादा उन्नत सभ्यता। अब आता है सबसे चर्चित सवाल, क्या मिल्की वे में एलियंस हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने अरबों ग्रहों में से कुछ पर जिंदगी जरूर हो सकती है। नासा ने केपलर टेलीस्कोप से हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। उनमें से कुछ गोल्डीलॉक्स जोन्स में आते हैं जहां जीवन की संभावना है। नासा, ईएसए और इसरो के स्पेस मिशन लगातार मिल्की वे पर रिसर्च कर रहे हैं। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें गैलेक्सी की सीमाओं तक की तस्वीरें दिखा रहा है। मिल्की वे सिर्फ घूमती नहीं, बल्कि ब्रह्मांड में तेजी से मूव भी कर रही है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगते हैं लगभग 225 मिलियन साल। इसे कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। हाँ, एक और चौंकाने वाली बात, लगभग 4 से 5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराएंगी। हाँ, यह एक ब्रह्मांडीय हादसा होगा, लेकिन डरने की बात नहीं, क्योंकि उस समय शायद हम इस धरती पर नहीं होंगे। मिल्की वे का नाम कैसे पड़ा? ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार देवताओं की माता हेरा का दूध फैल गया और बना मिल्की वे। हम मिल्की वे को बाहर से नहीं देख सकते क्योंकि हम उसी के अंदर हैं। जैसे मछली समुंदर को नहीं देख सकती,
डार्क मैटर हमारी गैलेक्सी का 90% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जो हमें दिखती ही नहीं, सिर्फ उसके असर से पता चलता है। हमारा सूरज गैलेक्सी के सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर है। मिल्की वे के आसपास छोटी गैलेक्सियां हैं, जिन्हें ड्वार्फ गैलेक्सीज कहते हैं। प्राचीन समय में लोग मिल्की वे को देवताओं का रास्ता मानते थे। भारत में इसे आकाश गंगा कहा जाता है और माना जाता है कि ये देवताओं का मार्ग है। अफ्रीका, चीन और अमेरिका की सभ्यताओं में भी मिल्की वे को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। अगले कुछ अरब सालों में मिल्की वे का आकार बदल जाएगा। शायद तब तक हम ऐसी तकनीक बना लें कि गैलेक्सी के दूसरे कोनों में सफर कर सकें, या फिर शायद किसी और गैलेक्सी में जीवन की खोज कर लें। तो दोस्तों, हमारी मिल्की वे कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जिंदा ब्रह्मांडीय शहर है, जिसमें हम सिर्फ एक छोटे से किराएदार हैं, जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी है। क्या आपको लगता है कि किसी और ग्रह पर जीवन हो सकता है, या शायद कोई हमें देख रहा हो? अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि मिल्की वे के किसी कोने में कोई एलियन सभ्यता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अमेजिंग इन्फो बाय AK को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में।